हेलो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन क्या होता है। यानी आज हम लोग सीखेंगे कि शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। शिफ्टिंग ओरिजिन यानी सीधा सा मैटर ये है कि हम लोग आज ये सीखेंगे कि कोई भी ओरिजिन को हम लोग शिफ्ट करके जब एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाते हैं तो क्या होता है। उस टाइम जो हमारा कोऑर्डिनेट होता है उसमें क्या बदलाव आते हैं, क्या चेंजेज आते हैं, ये हमको समझना है। चलिए पहले हम लोग मेन टॉपिक इसका समझ लेते हैं, फिर उसके ऊपर से हम लोग क्वेश्चंस को एक सॉल्व करके इसको अच्छे से समझेंगे। जस्ट लाइक मेरे पास एक ओरिजिनल ओरिजिन दिया हुआ है। यहाँ पे यक्स और वाई हमारे पास दो एक्सिस हैं। इस एक्सिस पे एक ओरिजिन है जो कि ओरिजिनल है, यानी यहाँ पे हमारा जो ओरिजिन होगा वो होगा जीरो और जीरो। अब मैं मान लेता हूँ इस जीरो और जीरो के लिए मेरे पास एक पॉइंट है जिसका नाम है पी। यानी जीरो और जीरो ओरिजिन के लिए मेरे पास एक पॉइंट है पी जिसका कोऑर्डिनेट है, यानी आप अगर देखेंगे तो ये मेरा एक्स एक्सिस है, तो ये वाली डिस्टेंस जो होगी उसको हम लोग एक्स बोलेंगे, और जो ऊपर वाली है उसको हम लोग बोलेंगे वाई। यानी ये हमारी है वाई। तो जीरो और जीरो पॉइंट के लिए जो मेरा क्वाड्रेंट बन रहा है वो बन रहा है आपका एक्स कॉमा वाई। रियल तो कोऑर्डिनेट यही बन रहा है। बट अब क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में ध्यान से समझिएगा कि शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन क्या होता है। अब इनके कहने का मतलब ये है कि जीरो और जीरो के लिए जो हमारा कोऑर्डिनेट का पॉइंट पी बन रहा है वो एक्स और वाई है। अब इस ओरिजिन को यानी इस ओरिजिन को उठा करके ओ डैश पे लेके चले गए। यानी ओरिजिन को कहाँ से उठा के ले गए, ओ से उठा करके ओ डैश पे लेके चले जाएं। तो जब हम लोग इधर लेके बढ़ेंगे तो हो सकता है कि ये डिस्टेंस जो कवर हुई यानी जो आपका खत्म हो गया, इस डिस्टेंस को हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि ये डिस्टेंस है एच। और इसी तरीके से जो वाई ऊपर उठा के लेके गए हैं इस वाले डिस्टेंस को हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि ये डिस्टेंस है के। ध्यान से समझिएगा। यानी जो मेरा ये कोऑर्डिनेट है, सॉरी जो ये मेरा ओरिजिन है, इस ओरिजिन को कहाँ पे ट्रांसफर कर दिया गया है, ओ डैश पे ट्रांसफर कर दिया गया है। तो ओ डैश पे जब ट्रांसफर करेंगे तो मैं देख रहा हूँ कि ओ डैश एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पे गया। मैं चाहे यहाँ पे एक्स एक्सिस लूँ या ऊपर एक्स एक्सिस लूँ, दोनों हमारी बात बराबर है। यानी अगर यहाँ पे डिस्टेंस 3 है तो यहाँ पर भी डिस्टेंस क्या आएगी, 3 ही आएगी। यानी एक्स एक्सिस से कुछ दूर लेके गए, कितना दूर लेके गए हैं ओरिजिन को, एच पॉइंट। यानी एच पॉइंट हम लोगों का एक्स एक्सिस दूर हो गया। इसी तरीके से अगर हम लोग वाई एक्सिस पे देखें तो वाई एक्सिस पे हमारा ओरिजिन कितनी ऊपर गया है, के पॉइंट ऊपर गया। यानी यहाँ पे जो मेरा रियल ओरिजिन इस टाइम बना है इसका नाम हो जाएगा एच कॉमा के। यानी ये एक्स एक्सिस इधर गया है और वाई एक्सिस किधर गया है, ऊपर की साइड पे गया। तो मेरा जो अब रियल ओरिजिन बन गया ये हो गया एच कॉमा के। यानी अभी जो ओरिजिन बन गया एच कॉमा के हो गया। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। यानी पहला मेरा ओरिजिन था 0,0 पे। इसके लिए जो कोऑर्डिनेट बन रहा था वो कोऑर्डिनेट बन रहा था एक्स और वाई। अब कह रहे हैं इस ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया गया, यानी इस ओरिजिन को उठा करके यहाँ से ओ डैश पे लेके गए। जब ओ डैश पे लेके जाएंगे तो कुछ एक्स एक्सिस के साइड पे बढ़े, एक्स एक्सिस के साइड पे कितने बढ़े, मैं मान लेता हूँ एच बढ़े। और वाई साइड पे कितने बढ़े, के बढ़े। तो मैं देखूंगा जब भी हम लोग लेफ्ट से राइट आते हैं एक्स एक्सिस पे तो ये हमारा प्लस ही होता है, और अगर हम लोग नीचे से ऊपर जाते तो वाई प्लस होता है, यानी हमारा वाई क्या हो गया, के। चलिए अब अगली बात समझते हैं। अब कह रहे हैं कि इसी पॉइंट पे जहां पे हम लोग ओरिजिन बना लिए हैं, इस पॉइंट के लिए ये जो कोऑर्डिनेट बन रहा है वो कोऑर्डिनेट क्या होगा। यानी इस ओरिजिन के लिए ये कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा। तो इस कोऑर्डिनेट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एज एग्जांपल अभी ये जो पी था इसको हम लोग कंसीडर कर सकते हैं कि ये बन चुका है पी डैश। अब पी डैश किसके बराबर आएगा, ध्यान से समझिएगा। मैं अब मान लेता हूँ कि जो ये ओरिजिन था यहाँ पे, यहाँ से देखिएगा ओ से यम तक की टोटल डिस्टेंस कितनी थी, एक्स। अब मैं मान लेता हूँ जब नया ओरिजिन बन गया तो नया एक्स मिलेगा, तो जो नया एक्स होगा मैं मान लेता हूँ ये वाला डिस्टेंस इसके लिए क्या दिया हुआ है, एक्स गिवन है। और हमको पता है ये लाइन इसके पैरेलल है, वो ऊपर एक्स है तो नीचे भी हमारा क्या हो जाएगा, इसको मैं कैपिटल एक्स से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ, ये कैपिटल एक्स है। इसी तरह से ये वाला जो पॉइंट है ये इसके लिए नया वाई बनेगा, यानी मैं नए वाई को रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ कैपिटल वाई से। ध्यानपूर्वक इसमें समझिएगा। यानी मेरा जो पहले जीरो के लिए जो मेरी डिस्टेंस थी वो टोटल थी एक्स, और जीरो के लिए जो टोटल वाई की डिस्टेंस थी वो थी वाई। अब ओरिजिन को ओ डैश से पहुंचा देते हैं, ओ डैश से पहुंचाने से ओरिजिन बनता है एच और के।
अब इस ओरिजिन के लिए x की जो डिस्टेंस है वो x बन गई और y के लिए जो डिस्टेंस है वो कैपिटल Y से हम लोगों ने रिप्रेजेंट कर दिया। इस हिसाब से मेरा जो यहाँ पे y बनेगा यानी p डैश का जो पॉइंट बन जाएगा, इसका अगर मैं ओरिजिन बात करूँ जो मैं नया नया भी बनाया हूँ, इसका ओरिजिन बनेगा कैपिटल x कॉमा कैपिटल Y। अगर हम लोग कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई की वैल्यूज निकाले तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं ना। अगर मुझे पता करना कि कैपिटल एक्स कितना है तो कैपिटल एक्स निकालने के लिए मैं ओरिजिनल में से जो हम लोगों ने अभी को बढ़ाया एक्स एक्सिस को घटा लें तो मेरा एक्स पता चल जाएगा कि नहीं। यानी अगर जैसे मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास टोटल डिस्टेंस 10 है और अगर ये 6 है तो ये कितना होगा, तो आप तुरंत बताएंगे ना 4 होगा। यानी आपने 10 में से 6 को क्या कर दिया, घटा दिया। तो सेम काम वही यहाँ पर हमको भी करना है। यानी हमें क्या करना है, यानी जो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस क्या है स्मॉल एक्स, इसमें से हम लोग छोटे वाले पार्ट एच को घटा देंगे। इसी तरह से y पता करने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस में से k को घटा देंगे। यानी तो जो न्यू कोऑर्डिनेट बन रहा है, न्यू कोऑर्डिनेट जो हम लोगों का बन रहा है वो बनेगा न्यू कोऑर्डिनेट जो बन रहा है नए न्यू कोऑर्डिनेट किसके लिए, फॉर न्यू ओरिजिन के लिए क्या बनेगा x कॉमा वाई आर, या हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं x माइनस एच या y माइनस के। यानी ये मेरा न्यू कोऑर्डिनेट बन गया। ध्यान से समझिएगा क्या हो था क्वेश्चन में जो था मेरा रियल ओरिजिन है 0 और 0 पे। अब इस 0 और 0 पे जो ओरिजिन था इसके लिए कोऑर्डिनेट हमारा x एक्सिस बना था और क्या बना था y एक्सिस। इसके लिए जो पॉइंट थी वो थी पॉइंट P, यानी पॉइंट P पे x और y बना। कहते हैं अब इस ओरिजिन को उठा करके o डैश पे ले जाते हैं तो मैं कितना ट्रेवल x में करता हूँ h और कितना ट्रेवल करता हूँ y में k। अब जब हम लोग यहाँ पे अपनी ओरिजिन पहुंचा दिए तो इस पॉइंट के लिए हमको क्या बताना, नया कोऑर्डिनेट। यानी इस ओरिजिन के लिए नया कोऑर्डिनेट क्या होगा, नया ओरिजिन के लिए नया कोऑर्डिनेट। तो हमको मैं मान लेता हूँ कि अब जो हम लोग एच पॉइंट उठा के लेके गए हैं, मैं मान लेता हूँ अब यहाँ से जो हमारी एक्स एक्सिस की डिस्टेंस वो कैपिटल एक्स है और वहां से जो वाई एक्सिस की डिस्टेंस है वो कैपिटल वाई है। तो न्यू ओरिजिन के लिए न्यू कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, एक्स, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई। अगर हम लोग कैपिटल एक्स को कैलकुलेट करें तो हम लोगों के रियल एक्स में से जो रियल ओरिजिन हम लोग ट्रेवल किए हैं एच को घटा लें और हम लोग कैपिटल वाई निकालने के लिए क्या कर दें, रियल वाई में से जो हम लोग वाई के एक्सेस में के चले हैं उसको घटा देंगे तो मेरा रियल मिल जाएगा। ये था हमारा फार्मूला जो अब हर जगह पे यूज आएगा। अब इसको एक प्रैक्टिकल लैंग्वेज में समझिए। प्रैक्टिकल लैंग्वेज में ये समझ लीजिए कि मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास एक रियल ओरिजिन है जिसका वैल्यूज है 10 और मैं इसको कंसिडर कर लेता हूँ ये है 12। यानी अगर मैं अब रियल ओरिजिन की बात करूंगा तो रियल ओरिजिन मेरा कितना बन जाएगा 10,12। लेकिन ये ध्यान रखिएगा ये किसके लिए है, ये वाला कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट है 0,0 ओरिजिन के लिए। यानी 0,0 ओरिजिन के लिए एक्स और वाई कितना है, एक्स 10 है और वाई कितना बन जाएगा 12 बन जाएगा। क्या मस्त सा चीज था, एकदम इजी सी बात है। अब फिर ध्यान से समझिएगा, मैं मान लेता हूँ इस ओरिजिन को अब शिफ्ट कर देता हूँ ओ डैश पे। ओ डैश पे जब हम लोग शिफ्ट करते हैं मैं मान लेता हूँ जो एच है, एच जो है वो हम लोग 3 चलते हैं और y जो है वो हम लोग 4 चलते हैं। अब ध्यान से यहाँ पे बात को समझिएगा, h हम लोगों ने कितना ट्रेवल किया 3 और y पे कितना ट्रेवल किया 4। यानी अब मेरा जो नया ओरिजिन बन गया, न्यू ओरिजिन कितना बन जाएगा, न्यू ओरिजिन बन जाएगा 3,4। अब नए ओरिजिन के लिए अब हम लोग अगर देखेंगे तो मेरा नया क्या बनेगा, ये हमारा जो पी डैश है यानी नया कोऑर्डिनेट नए ओरिजिन के लिए क्या हो जाएगा। अब बताइए टोटल डिस्टेंस कितनी है 10 है ना, और हम लोग कितना ट्रेवल करें 3। इसका मतलब जो नया ओरिजिन अब बन रहा है मेरे लिए, सॉरी नया कोऑर्डिनेट बन रहा है वो एक्स एक्सिस में कितना आएगा 7 आएगा कि नहीं, क्योंकि टोटल डिस्टेंस है 10 और हम लोगों ने 3 ट्रेवल कर लिया। अब मेरे पास केवल कितना बचा 7। इसी तरह से मेरे पास टोटल था 12, हम लोगों ने 4 ट्रेवल कर लिया ऊपर की साइड, यानी अब मेरे पास y कितना बचा 8। इसका मतलब अब नए ओरिजिन के लिए नया कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, नया कोऑर्डिनेट हो जाएगा यानी जो मेरा ओरिजिन है, कौन सा ओरिजिन है 3, सॉरी मेरा जो कोऑर्डिनेट है अब वो हो गया 7,8। लेकिन ये किस ओरिजिन के लिए हुआ, ये ओरिजिन के लिए हो गया 3,4। यानी यही पी पॉइंट जब हम लोग ओरिजिन ओ की बात कर रहे हैं, ओरिजिन ओ के लिए यही कोऑर्डिनेट कितना है 10 और 12, यानी ओरिजिन 0, 0 के लिए। लेकिन अब मैं अगर बात करूं यही पॉइंट यही कोऑर्डिनेट नए ओरिजिन 3 और 4 के लिए क्या बन चुका है, 3 और 4 के लिए बन चुका है 7 और 8। यानी ये मेरा है
कोऑर्डिनेट और ये मेरा क्या है कोऑर्डिनेट। ये मेरा कौन सा है ओल्ड ओरिजिन और ये मेरा कौन सा है न्यू ओरिजिन। यानी न्यू ओरिजिन के लिए कोऑर्डिनेट 7 8, ओल्ड ओरिजिन के लिए कोऑर्डिनेट 10 और 12। यानी अगर हम लोग इसको सॉल्व भी करेंगे तो भी यही आएगा, x की वैल्यू 10 माइनस h की वैल्यू 3, यानी अपना कैपिटल x कितना आ जाएगा, कैपिटल x आ जाएगा 7। उम्मीद है ये आपको जरूर समझ में आया होगा। यानी इस क्वेश्चन में क्या होता है, इस क्वेश्चन में मेरे पास एक रियल ओरिजिन होता है और उसका एक रियल कोऑर्डिनेट होता है। लेकिन हम लोग क्वेश्चन में क्या करेंगे, ओरिजिन को इधर से उधर उठा के शिफ्ट करेंगे। जब हम लोग इधर से उधर उठा के शिफ्ट करेंगे तो हमको ये बताना रहता है कि अब जो रियल ओरिजिन है उस रियल ओरिजिन के लिए नया कोऑर्डिनेट क्या बना। अगर हम लोग देखें नए ओरिजिन के लिए नए कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या बन चुके हैं, नए कोऑर्डिनेट हमारे पास बन चुके हैं 7 और 8, यानी x 7 हो गया और y 8 हो गया। यही हमको हर एक क्वेश्चन में सॉल्व करना है। उम्मीद है ये आपको अच्छे से समझ में जरूर आया होगा। यानी न्यू ओरिजिन के लिए हमारे पास न्यू कोऑर्डिनेट बनेंगे, ओल्ड ओरिजिन के लिए मेरे पास ओल्ड कोऑर्डिनेट रहेंगे। अब इसी पॉइंट पे मेरे पास एक क्वेश्चन है, मैं एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ तो उम्मीद है आपको ये पॉइंट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चंस में मेरे पास दिया हुआ था कि एक शिफ्ट द ओरिजिन टू द पॉइंट 2 -2 3। कहते हैं जो ओरिजिन है 0 0 पे था, ध्यान समझिएगा। ओरिजिन कहाँ पे रखा था, ओरिजिन को रखा गया है 0, 0 पे। फिर कहते हैं इसको शिफ्ट कर दे रहे हैं -2 और 3 पे, यानी x पे -2 है 1 2 और y पे 3, यानी कुछ आपका यहाँ पे पॉइंट बन जाएगा। यानी देखेंगे 1 2 और 1 2 3, यानी ये जो मेरी पॉइंट बन चुकी है, थोड़ा सा और लिफ्ट कर देते हैं, एग्जैक्ट मेरा बन चुका है। चलिए अब इस पॉइंट की वैल्यूज कितनी हो गई -2 3। पहले ध्यान समझिएगा, पहले मेरे लिए रियल ओरिजिन था 0 0 पे, अब ओरिजिन किस पे रख दिया गया है -2 और 3 पे। आगे कह रहे हैं आर एक्सिस रिमेनिंग पैरेलल टू दी ओरिजिन एक्सिस। चलिए यानी जब हम लोग इसको उठा के यहाँ पे लेके गए तो इनका जो अभी भी एक्सिस बन रहा है, यानी वो अभी एक्स के अभी भी पैरेलल है और वाई के लिए क्या है, अभी भी इनका एक्सिस पैरेलल ही है। यानी अगर मैं जो 2 और 3 है इसके लिए अगर मैं वाई के लिए लाइन खींचूंगा तो वाई के पैरेलल आएगा, और अगर मैं एक्स के लिए खींचूंगा तो किसके पैरेलल जाएगा, एक्स के पैरेलल जाएगा। ये भी बात सही है। फिर करें व्हाट विल बी द न्यू कोऑर्डिनेट्स, यानी हमसे देखिए न्यू कोऑर्डिनेट्स पूछे, ध्यान समझिएगा। जैसे इस वाले क्वेश्चन में नया कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या बना था, 7 और 8 बना था ना, और ओल्ड मेरे पास क्या है 10 और 12। अगर मैं देखूंगा दोनों का कोऑर्डिनेट पॉइंट सेम है, बस ओरिजिन चेंज होने की वजह से इस पी पॉइंट की वैल्यू चेंज हो गई। सेम उसी तरह से मेरे पास भी अभी ओरिजिन क्या, मेरे पास कोऑर्डिनेट अलग हो रहे हैं लेकिन जो इसका रियल पॉइंट होगा वो सेम रहने वाला। क्या पॉइंट रह रहा है, कह रहे हैं व्हाट विल बी द न्यू कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट 1 -2। यानी अब इस क्वेश्चन का सीधा मतलब बता रहा हूँ। इस क्वेश्चन में ये पूछना चाह रहे हैं कि इनके पास एक रियल ओरिजिन है 0 और 0, और इसके लिए इनके पास एक पी पॉइंट था जो कि 1 और 2 पे था। यानी x इज इक्वल टू 1 दिए हुए थे और y इज इक्वल टू -2, यानी यहाँ पे कुछ मेरा बन जाएगा। अगर हम लोग देखेंगे ये पॉइंट मेरी बनेगी, यानी इसको अगर हम लोग रिप्रेजेंट करें तो ये बनेगा 1 और -2, क्योंकि अगर मैं देखूंगा तो x एक्सिस पे +1 गया और y पे -2, यानी यहाँ पे इनका कुछ ये पॉइंट बन जाएगा। कौन सा पॉइंट है, 1 और -2। ये था रियल, यानी अगर मैं देखूं रियल ओरिजिन क्या है, रियल ओरिजिन है 0 और 0, और रियल कोऑर्डिनेट कितना है, रियल कोऑर्डिनेट आपका दिया हुआ है 1 -2। अब चलिए फिर कह रहे हैं अब न्यू ओरिजिन क्या हो गया, यानी न्यू ओरिजिन का मतलब हो गया ओरिजिन को 0 से उठा के -2 और 3 पे पहुंचा दिया, यानी अब न्यू ओरिजिन मेरा बन गया -2 और 3। अब अगर मैं क्वेश्चन से लगाऊंगा जो फार्मूला हम लोगों ने लिखा था उससे भी लगेगा, और हम लोग इसको प्रैक्टिकली भी लगा सकते हैं डायरेक्टली। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये जो पॉइंट हुआ अगर मैं इसके लिए प्लेन बनाऊं तो इस पॉइंट के लिए प्लेन कुछ इस तरह से बनेगा। क्वेश्चन खुद कह रहा था आपको क्या करना है, सॉरी थोड़ा एग्जैक्ट बनाते हैं, यानी ये भी उसी पॉइंट पे टच होके जाएगा ना, ये जो अपना पॉइंट दिया हुआ, हाँ ठीक है। यानी क्वेश्चन खुद कह रहा था कि जो इनका प्लेन है यानी एक्स एक्सिस के ये भी पैरेलल मिलेगा। मैं इसको कैपिटल एक्स से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ, या इसको मैं एक्स डैश से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ, कोई मैटर नहीं। और ये इसके लिए एक और प्लेन बनेगा कुछ इस तरह से, जो कि मेरे पॉइंट 2 से होके जाएगा ना, और थोड़ा सा लाइन टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, यानी मैं ये बना दिया, लाइन हो गया, समझने के लिए काफ़ी है। अब अगर मेरे पास देखेंगे तो मेरे पास ये इसके लिए नए ओरिजिन के लिए नए प्लेन बने। ये न्यू ओरिजिन है -2 और 3,
तो हम लोगों को पता है कुछ भी मैटर नहीं है, न्यू ओरिजिन से मुझे न्यू पॉइंट की डिस्टेंस पता करनी है। जस्ट लाइक यहाँ पे देखिएगा, जैसे हम लोगों ने यहाँ पता किया था न्यू ओरिजिन से न्यू पॉइंट, यानी न्यू ओरिजिन से जो कोऑर्डिनेट है उसकी डिस्टेंस, तो हमने सीधे ये डिस्टेंस पता की एक्स की और वाई की, वही तो रियल डिस्टेंस है। यानी सॉल्व करने के बाद ओवरऑल जब ये सब घटा उठा के सॉल्व कर रहे हैं तो भी वही आ रहा है, या मैं डायरेक्टली यहीं से ऐसे कैलकुलेट कर लूँ तो भी मेरा एक्स और वाई सेम आ रहा है, तो सेम कंडीशन यहाँ भी वही रहने वाला है। पहले हम लोग डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। अब इस पॉइंट से मान के चलिए मुझे इस पॉइंट पे आना है, तो मैं अगर मैं देखूं नीचे के साइड आऊंगा तो मेरा वाई स्टार्ट होगा ना, ये तो वाई डैश होगा। वाई डैश नीचे क्या होता है, माइनस में होता है, -1, -2, -3, -4, -5, यानी जो मेरा 1 और -2 इस ओरिजिन के लिए, इस ओरिजिन के लिए, अब ये इस मतलब ये जो बीच में ओरिजिन है इसको अगर मैं खत्म कर दूं, रियल ओरिजिन 0 और 0 को जैसे खत्म करूंगा, -2 और 3 के लिए ये कितनी डिस्टेंस पे वाला पॉइंट मिल रहा है, 5 डिस्टेंस पे। और नीचे आ रहे हैं, चूंकि हमको पता है एक्स डेक्स में नीचे आने, सॉरी वाई में अगर हम लोग नीचे आते हैं, नीचे आने पे हमेशा निगेटिव मिलता है, और अगर हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो एक्स में पॉजिटिव। अब मैं देखूं एक्स पे कितना पॉइंट, इधर एक इधर दो, यानी 1, 2 और 3, यानी अगर मैं देखूं तो ये 3, यानी जो -2 और 3 के लिए ओरिजिन बना, -2 और 3 के लिए ओरिजिन क्या हो जाएगा, 3, -5। यानी अब आंसर अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्वेश्चन यही पूछ रहा था कि नए ओरिजिन के लिए न्यू कोऑर्डिनेट क्या होगा। अगर ओल्ड ओरिजिन के लिए 1 और -2 कोऑर्डिनेट था तो कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होता, ओरिजिन बस चेंज हुआ। तो उस ओरिजिन के लिए वही पॉइंट अभी भी है, तो इसके लिए अब वो कोऑर्डिनेट क्या बन चुका, वही कोऑर्डिनेट 3 और -5 बन चुका है। अब अगर मैं रियल में देखूं तो ये जो बीच में ग्राफ है मैं इसको हटा दे रहा हूँ समझने के लिए आपके, ये देखिए ये जो यहाँ से था इस वाले ग्राफ को आपको क्या करना है, हटा देना। मैं अभी इसको हटा के दिखा, ध्यान से देखिएगा, यानी देखिए ये वाला और ये सब हटा दिए, ये हटा देते हैं बीच से ताकि आपको एकदम एग्जैक्ट समझ में आ जाए सारी चीजें। ये -1 2 सब हटा दीजिए, नया ओरिजिन बना है, मुझे इसी पॉइंट पे आना था, ये पॉइंट मैंने नहीं हटाया क्योंकि इसी पॉइंट पे मुझे काम करना है, और इसी पॉइंट पे जब काम करना था, अब ध्यान से समझिएगा, हमें पॉइंट किस पे, हम इसी पॉइंट पे काम करना था ना। अब आइए इससे देखिए, हमको इसी पॉइंट पे आना है, कितना पॉइंट नीचे है, 1 2 3 4 5, यानी हमको सीधे पता चल गया y -5 है, x की बात करूंगा 1, और बीच में एक लाइन थी ना 1 2 3, यानी आपका x क्या बन चुका 3 और y क्या बन चुका 5, यानी यही पॉइंट अब नए ओरिजिन के लिए बन चुका 3 -5। उम्मीद है ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, यानी नए ओरिजिन के लिए ये मेरा न्यू कोऑर्डिनेट बन के तैयार हो गया, यही मेरे क्वेश्चन में पूछा भी था। अगर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करें तो रियल कोऑर्डिनेट को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो हम लोगों ने पहले ही क्वेश्चन में देखा, रियल कोऑर्डिनेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स से, और किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वाई से। तो अगर मैं यहाँ पर भी बात करूँ तो एक्स इज इक्वल टू 1 मिलेगा और वाई इज इक्वल टू क्या मिलेगा, -2 मिलेगा। और हमको पता है जो मैं न्यू ओरिजिन लेता हूँ, और सॉरी न्यू ओरिजिन लेता हूँ, न्यू ओरिजिन को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, एच और के से रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी अगर मैं यहाँ पे एच की बात करूँ, एच मिलेगा -2, और के की बात करूँ, के मिलेगा 3। अब हम लोगों ने फिर फार्मूला पढ़ा है कि जो न्यू कोऑर्डिनेट बनता है, न्यू कोऑर्डिनेट में एक्स का फार्मूला क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू होता है एक्स माइनस एच। यानी मैं अगर न्यू कोऑर्डिनेट पता करना चाहूँ तो एक्स इज इक्वल टू होगा एक्स माइनस एच, और इसी तरह से कैपिटल वाई इज इक्वल टू होगा वाई माइनस के। तो एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू हो गई 1 माइनस, और एच की वैल्यू क्या है, -2। सॉल्व करने पे एक्स बन जाएगा -+1, यानी हो जाएगा x3। और इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे इसी तरह, कैपिटल वाई इज इक्वल टू वाई माइनस, और क्या नाम है, वाई कितना दिया हुआ है, वाई दिए हैं -2 माइनस के की वैल्यू कितनी दी हुई है 3, यानी ओवरऑल सॉल्व करेंगे तो वाई बन जाएगा -। यानी अब जो मेरा न्यू कोऑर्डिनेट बन रहा है न्यू ओरिजिन के लिए, न्यू ओरिजिन के लिए न्यू कोऑर्डिनेट कितना हो गया 3 -5। देखिए अगर आप फार्मूले से भी सॉल्व कर रहे हैं तो भी यही आया, और अगर आपने ग्राफ से सॉल्व किया तो ये भी आया। यानी इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में बस मुझे याद रखना है, मेरे पास एक न्यू ओरिजिन बनाना है, और उस न्यू ओरिजिन के लिए मुझे क्या ढूंढना पड़ता है, न्यू कोऑर्डिनेट। न्यू कोऑर्डिनेट को ढूंढना न्यू ओरिजिन के लिए, यही हमको पता करना रहता है, जिसमें मेरा एक पॉइंट रहेगा फिक्स जो कि ओल्ड ओरिजिन और ओल्ड कोऑर्डिनेट के लिए फिक्स रहने वाला है। उम्मीद है आपको ये चीज़ जरूर समझ में आई होगी। चलते हैं फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे।